हेलो दोस्तों, पाइथन वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि पाइथन में टाइप कास्टिंग हम कैसे करते हैं। यदि मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसको हम इंटीजर फ्लोट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीजर है तो उसे फ्लोट में या कम्प्लेक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि बुलियन को कैसे हम इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स या स्ट्रिंग को कैसे बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे कलेक्शन डेटा टाइप पे, राइट। इन केस हमारे पास स्ट्रिंग है, राइट, उसको हम सेट लिस्ट या टपल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हमारे पास डिक्शनरी है विच होल्ड्स की वैल्यू पेयर्स, राइट, उसको हमको कन्वर्ट करना है सेट लिस्ट या टपल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या टपल है तो लिस्ट या सेट में, या लिस्ट है तो उसे टपल या सेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ऐसा फंक्शंस देखने वाले हैं जो हमें सपोर्ट करेगा। यदि लिस्ट सेट है तो उसे लिस्ट या टपल में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। तो लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों हमें ये कन्वर्सन ज़रूरी है, राइट। तो जैसे आप देखोगे कि हमें समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास लिस्ट है, राइट, और उससे डुप्लीकेट मुझे रिमूव करना है। तो क्या करूँगा, लिस्ट को कम्प्लीटली मैं इसमें डाल दूँ, सेट में डाल दूँ, राइट, तो डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसलिए यहाँ कन्वर्सन ज़रूरी है। जैसे हमारे पास टपल है और टपल में मुझे कुछ ऐड, रिमूव या अपडेट करना है। तो टपल क्या होता है, ऐसा कलेक्शन है जो रीड ओनली होता है, जो कि डायरेक्टली टपल जो क्लास है पाइथन में, वो दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी फंक्शंस टू ऐड, रिमूव और अपडेट एनी एलिमेंट। तो आपको क्या करना होगा, टपल को लिस्ट में चेंज करना होगा और लिस्ट में ऐड, रिमूव या अपडेट का फंक्शन है उसका यूज करके आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फिर से वापस टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसलिए ये डेटा टाइप बहुत ज़रूरी है, डेटा कन्वर्शन, राइट। तो पाइथन प्रोवाइड्स लॉट ऑफ फंक्शंस विच हेल्प अस टू कन्वर्ट वन कलेक्शन इनटू अनदर, राइट। तो हम देखते हैं एक एक करके, राइट। स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। तो यहाँ मैं पाइथन में एक पाइथन क्लास क्रिएट करता हूँ। आई वुड से पाइथन कलेक्शन कास्टिंग दे देता हूँ नाम, बिकॉज जस्ट वी आर कास्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, राइट, एंड दैट इज नथिंग बट द कलेक्शन। तो लेट्स से कि मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, राइट, स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग है लेट्स से के हिंदी ज्ञान, राइट। और इस स्ट्रिंग से मुझे क्या क्या बनाने हैं, इस स्ट्रिंग से मुझे लिस्ट, टपल, सेट बनाने हैं, राइट। ये 3 कलेक्शन बनाना है। तो बहुत ईजी है। आप देखोगे तो लिस्ट में लिस्ट करके एक फंक्शन होता है, उसी तरह टपल में टपल फंक्शन होता है, सेट में सेट फंक्शन होता है। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन। उसके हेल्प से जैसे सेट 1 लिखता हूँ मैं, और सेट इज नथिंग बट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, यू कैन से, राइट। यहाँ जिस स्ट्रिंग को चेंज करना है सेट में वो पास कर देना है, दैट्स इट, यू आर डन। उसी तरह लिस्ट है, लिस्ट 1 कर देता हूँ, और लिस्ट फंक्शन होता है, राइट, दैट इज़ लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन कर सकते हो। फिर यहाँ मैंने पास कर दिया, एस कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से टपल है, टपल 1 करता हूँ, और टपल करके कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन देयर आई एम पासिंग एस, और इजीली ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, लेट्स से सेट 1। उसी तरह मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट 1 को, और फाइनली आई वुड प्रिंट टपल 1, राइट। तो ये आप सोच रहे होंगे ये स्ट्रिंग है, इसे कैसे कन्वर्ट करेगा सेट में, राइट, या लिस्ट में। तो लेट मी शो यू कैसे कन्वर्ट करेगा। आप देख सकते हो कि सेट में इस तरह से ये सारे कैरेक्टर्स को क्या किया, हर एक कैरेक्टर को अलग अलग, ये 0th इंडेक्स हुआ, ये फर्स्ट इंडेक्स हुआ, सेकेंड इंडेक्स हुआ, राइट। इस तरह से इंडेक्स बेसिकली मेंटेन करता है, राइट। कलेक्शन बेसिकली इंडेक्स मेंटेन करता है। तो ये 0th इंडेक्स वगैरह, फर्स्ट इंडेक्स। एक्चुअली सेट देखा जाए तो सेट इंडेक्स तो नहीं मेंटेन करता है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो कि हमने जिस ऑर्डर में कैरेक्टर को डाला है उसी ऑर्डर में ये ऐड नहीं हुआ है। तो सेट डजंट मेंटेन एनी इंडेक्स बट इट मेंटेन्स द यूनिकनेस। मीन्स इसमें के कितना भी टाइम्स आए, लेकिन वो यदि कलेक्शन टाइप आपका सेट होगा तो एक ही बार के ऐड होगा, राइट। उसी तरह से यदि स्पेस कितना बार भी आए तो एक ही बार ऐड होगा, राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्पेस एक बार है, फॉर्चुनेटली एक ही बार है। उसी तरह एच कितना भी बार आए तो एक ही बार इंक्लूड होगा, इसलिए देख सकते हो। और पाइथन में सेट क्या होता है, ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट में होता है, राइट। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कॉमा सेपरेटेड होते हैं। तो ये सेट में हमने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया। उसी तरह लिस्ट में देखो तो लिस्ट, पाइथन में लिस्ट क्या होता है, ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। और
लिस्ट क्या होता है, ऑलवेज इंडेक्स मेंटेन करता है, राइट। तो इसमें कोई भी एलिमेंट को इंडेक्स से आप रिट्राइव कर सकते हो, लेकिन सेट में नहीं कर सकते। और लिस्ट क्या करता है, ये यूनिकनेस को मेंटेन नहीं करता है, दैट विल अलाउ यू टू ऐड डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ के 2 बार आया है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में के 2 बार है, राइट। लेकिन इसका लिस्ट का फ़ायदा ये है कि आप इंडेक्स वाइज रिट्राइव कर सकते हो, ये हमेशा ऑर्डर मेंटेन रखता है। आप देखोगे इस स्ट्रिंग में के आया है, फिर के आया है, फिर स्पेस आया है, तो एकदम मेंटेन किए हुए। उसका एच आया है तो ये इंडेक्स मेंटेन किया है। अब थर्ड कलेक्शन टाइप है नथिंग बट द टपल, राइट। टपल क्या होता है, वो ऑलवेज क्रिएट होता है राउंड ब्रैकेट के अंदर, राइट। और ये भी इंडेक्स मेंटेन करता है। इसका लिस्ट का और टपल का देखोगे तो कंटेंट एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ द वे लिस्ट इज गेटिंग क्रिएटेड और टपल इज क्रिएटिंग डिफरेंट। पाइथन में जो लिस्ट होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रिएट होता है, टपल राउंड ब्रैकेट के अंदर, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। और टपल क्या होता है, रीड ओनली होता है, यू कांट डू एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। लेकिन लिस्ट में आप यू कैन डू काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। तो जब भी हमारे पास टपल होगा, उसमें कुछ एडिशन या एडिशन अपडेशन या डिलीशन करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, टपल को लिस्ट में चेंज करके तब हम वो परफॉर्म करेंगे। ऑफ कोर्स वो चीज़ हम अभी नहीं देखेंगे, जब हम कलेक्शन एक्सप्लिसिटली टपल लिस्ट सेट को एक्सप्लिसिटली हम लोग डेडिकेटली मैं एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ बताऊँगा, लेकिन ये मैं एडवांस में बताता हूँ, राइट। अब मेरे पास लेट से कि टपल है, राइट। यहाँ मैं मार्कर दे देता हूँ। लेट से मेरे पास टपल है, राइट। टपल को लेट से मेरे पास टपल है, टपल को लिस्ट या सेट में चेंज करना हो तो कैसे कर सकता हूँ, तो ये बहुत इजी है, मैं बताता हूँ। लेट से कि मेरे पास क्या है, लेट से कि सेट है, सेट को टपल या लिस्ट में चेंज करना है, तो प्रिंट और मैं टपल फंक्शन का यूज करूंगा, राइट। टपल फंक्शन है, यहाँ पे आप लिस्ट या सेट या कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। तो लेट से कि मैं ये सेट पास कर देता हूँ, राइट। तो ये क्या कन्वर्ट टपल में कन्वर्ट कर देगा, राइट। और इसी तरह से आपके पास यदि लिस्ट है तो उसे भी आप टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू। तो आप देख सकते हो कि ये टपल में कन्वर्ट हो गया, राइट। उसी तरह से यदि आपके पास टपल है और उसको लिस्ट में या सेट में कन्वर्ट करना है, तो सेट में कन्वर्ट करने के लिए सेट फंक्शन का यूज करेंगे, और लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट फंक्शन का यूज करेंगे। लिस्ट और ये टपल पास कर देना है, सेट ये टपल पास कर देना है, तो क्रॉसपॉन्डिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब बचा हमारे पास डिक्शनरी। सो लेट्स प्ले अराउंड द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी, जैसा कि आप जानते हो कि डिक्शनरी क्या करता है, की वैल्यू पेयर्स होल्ड करता है। लेट्स से कि आई एम गोइंग टू क्रिएट ए वेरी स्मॉल डिक्शनरी DICT1, और लेट्स से कि यहाँ मैं 2 की वैल्यू पेयर ऐड करता हूँ। एक नेम ऐड करता हूँ, नेम लेट्स से आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई एज के, और दूसरा की वैल्यू पेयर्स लेट्स से कि आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई एज एज, राइट। एज मैं दे देता हूँ 30, जो कि इंटीजर में। अब इस डिक्शनरी से आप, ये डिक्शनरी चूँकि की वैल्यू पेयर होल्ड करता है, तो इस डिक्शनरी से आपको लिस्ट या सेट बनाना हो या टपल बनाना हो तो आराम से बना सकते हो। लेकिन लिस्ट, सेट और टपल क्या करता है, वो की वैल्यू होल्ड नहीं करता है, सिर्फ वैल्यूज होल्ड करता है, राइट। तो यहाँ क्या करना है आपको, डिक्शनरी डॉट कीज करना है, कीज फंक्शन होता है, राइट। इट विल रिटर्न यू ऑल द कीज फ्रॉम दिस डिक्शनरी। तो 2 की है, राइट, इसमें नेम है, एज है, 2 ही की है, तो ये कीज आपको रिटर्न कर देगा, राइट। अब इस कीज को आप चाहे तो किसी भी डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं सेट में चेंज करना चाहता हूँ, सेट टू इक्वल टू सेट फंक्शन है, उसका यूज करना है और कीज को पास कर देना है, दैट्स इट, यू आर डन। नाउ वी हैव कन्वर्ट इनटू सेट। और ये क्या रिटर्न करेगा, सारे कीज का एक सेट रिटर्न करेगा, मतलब नेम और एज रिटर्न करेगा। लेट मी शो यू, नेम और एज रिटर्न किया, राइट। उसी तरह से ये जो कीज है इसको आपको लिस्ट में चेंज करना है, तो इंस्टेड ऑफ सेट यू हैव टू यूज लिस्ट, और टपल में यूज करना है तो टपल यूज करना है। अब लेट्स से कि मुझे इसके वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके उससे लिस्ट बनाना है, तो कैसे करूँगा, तो डिक्शनरी में अगेन एक फंक्शन होता है वैल्यूज करके, राइट। वैल्यूज ये क्या करेगा, ये सारे वैल्यूज डिक्शनरी से फेच करके उसका एक कलेक्शन दे देगा आपको, राइट। लेट से क्या, आई एम गिविंग द नेम एज वैल्यूज। अब इस वैल्यूज को लेट से लिस्ट, टपल या सेट में चेंज करना है तो आसानी से आप कर सकते हो। लेट से के लिस्ट वैल्यूज, मैं एक लोकल वेरिएबल नेम दे दिया, और यहाँ लिस्ट फंक्शन का यूज करना है, यहाँ आपको वैल्यूज को पास कर देना है। नाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस गाय डिक्शनरी। अब दोनों को प्रिंट करता हूँ, कैसे वैल्यू प्रिंट करता है आप देख सकते हो। मैं वैल्यूज़ को भी प्रिंट करता हूँ और लिस्ट वैल्यूज़ को भी प्रिंट करता हूँ, तो देखना कि दोनों थोड़ा डिफरेंटली प्रिंट करेगा। सो यहाँ देख सकते हो
कि ये कैसे प्रिंट किया। वैल्यूज़ को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो डिस्ट अंडरस्कोर वैल्यूज ऐसा कर, मतलब वो एक क्या है, लिस्ट है, लेकिन हमको सिर्फ लिस्ट चाहिए था, राइट। इससे मुझे लिस्ट एक्सट्रैक्ट करना था, राइट। तो मैंने क्या किया, लिस्ट में ये वैल्यूज को पास कर दिया तो हमें कंप्लीट लिस्ट मिल गया। लेट्स से कि हमको टपल में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि टपल फंक्शन यूज करना है। टपल में कैसे क्या पास कर देना है, टपल में ये पास कर देना है लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑलरेडी मिल चुका है, इसको टपल में कन्वर्ट कर दूंगा। आप देख सकते हो कि टपल में कन्वर्ट है। उसी तरह सेट में कन्वर्ट करना है तो सेट फंक्शन का यूज कर सकते हो, राइट। लेट्स से कि सेट आई एम गोइंग टू यूज एंड हियर आई एम गोइंग टू पास दिस टपल, राइट, दिस लिस्ट। ऑफ कोर्स इसको भी आप चाहो तो लोकल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो टपल में कन्वर्ट करने के बाद। आप देख सकते हो कि ये सेट में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से डिक्शनरी को सेट, लिस्ट या टपल में कन्वर्ट कर सकते हो, या टपल को लिस्ट सेट में कन्वर्ट कर सकते हो, या सेट को या लिस्ट को टपल सेट की एक कलेक्शन टाइप से दूसरे कलेक्शन टाइप में आप चेंज कर सकते हो इजीली। और इसके लिए अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइडेड किया गया है। फंक्शंस का नाम याद रखना बहुत आसान है। जैसे टपल है तो टपल है, लिस्ट का फंक्शन लिस्ट है, सेट का फंक्शन सेट है। डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस है जैसे लाइक कीज़ और वैल्यूज़, ये याद रखना है। कीज़ और वैल्यूज़ से कीज़ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर हम जिस कलेक्शन में चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। फिर डिक्शनरी में वैल्यूज है, उससे सारे वैल्यूज़ को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जिस कलेक्शन में हमें चेंज करना है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शंस है उसको यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों इसे ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस पर मैं बहुत सारे वीडियोज़ डालने वाला हूँ। सिर्फ पाइथन नहीं, बाकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी वीडियो मैं डालूँगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो